नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को वृंदावन के निधिवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनोखी अलौकिक बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाएगी। क्योंकि ये जगह ऐसी है ना दोस्तों, जिसकी मिस्ट्री आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाया। ना जाने कितने सारे न्यूज चैनल्स यहां पे गए, ना जाने कितने सारे शोधकर्ता यहां पे गए, लेकिन फिर भी इसकी गुत्थी को कोई समझ ही नहीं पाया। अब बहुत सारे लोग जो निधिवन वृंदावन के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कौन सी गुत्थी है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं सॉल्व कर पाए। मैं बताता हूं, निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण आज की डेट में भी रोज शाम को रासलीला मनाने के लिए आते हैं। सही सुना आप लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी 16,000 गोपियों से मिलने के लिए निधिवन में आज भी आते हैं। निधिवन के रहस्य तक पहुंचने से पहले हम लोग बात करेंगे निधिवन में ही मौजूद रंग महल के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आखिर वृंदावन कहां पे है, जिन लोगों को नहीं पता होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है वृंदावन, और वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लाइफ टाइम का काफी कुछ समय बिताया था। अब बात आती है कि यह जगह इतनी ज्यादा चमत्कारी क्यों है, क्योंकि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के दिल के बहुत ज्यादा नजदीक थी, इसलिए यह जगह खास हो गई। यहां पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ एक अनोखा मंदिर बनाया गया। उस अनोखे मंदिर में अलौकिक चमत्कार होते हैं। इस अनोखे मंदिर का नाम दिया गया है रंग महल मंदिर। और इस मंदिर में रोज शाम को पट बंद करने से पहले एक चंदन का बिस्तर है, मतलब चंदन का बेड है, उसे सजाया जाता है। राधा रानी के लिए एक साड़ी लाई जाती है, उनके लिए चूड़ियां, श्रृंगार का कुछ सामान, उनके लिए एक दातून, पान और कुछ भोग के लिए लड्डू रखे जाते हैं। यह प्रथा ना जाने कितने समय से वहां पर चलती आ रही है। एक बार तो वहां का एक पुजारी लड्डू रखना भूल गया था। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी चमत्कार वाली घटना है कि भगवान श्री कृष्ण खुद लड्डू लेने के लिए आए थे। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो कभी बनाऊंगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं खासकर निधिवन और रंग महल के बारे में। तो पट बंद करने से पहले यह सब कुछ किया जाता है। अब मैं बताता हूं दोस्तों, पट बंद करने के बाद वहां पर कोई भी नहीं जाता है। बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वाले ये इजाजत लेकर वहां पे मंदिर के पट के सामने खड़े रहे हैं। वो पट में ताले लगा दिए जाते हैं, मतलब कोई चाह के भी वहां पे एंटर कर ही नहीं सकता। अब वो पट जो है वो बिल्कुल सुबह सुबह खुलते हैं, शायद 4 या 5 बजे के आसपास आई थिंक। और जैसे ही वो पट को खोला जाता है तो यहां दिखाई देता है सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला अलौकिक चमत्कार। यह चमत्कार कुछ ऐसा होता है कि पट खोलते से ही वहां का पुजारी सब लोगों को खुली आंखों से दिखा देता है कि देखो, ये जो बिस्तर है जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए सजाया गया था पट बंद करने से पहले, वो अभी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। साफ साफ दिखाई देता है जो साड़ी जमाकर एकदम फोल्ड करके वहां पर रखी गई थी, वो साड़ी बिखरी हुई है। जो दातुन सही सलामत हालत में रखे गए थे, एक राधा रानी के लिए, एक भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो दातुन चबाए हुए मिलते हैं। लड्डू को देख के साफ साफ ये समझ में आता है कि वो लड्डू को किसी ने खा के छोड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, श्रृंगार का सामान भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त बिस्तर के ऊपर पड़ा बिखरा हुआ मिलता है। और बिस्तर में भी बहुत सारी सिलवटें मिलती है। ऐसा लगता है कि यहां पर कोई बहुत देर बैठा था और फिर इसके बाद गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा चमत्कार है ना वहां का, जिसे देखने के लिए लोग ना देश विदेश से भी सैकड़ों की तादाद में यहां पर आते हैं। जैसे ये नजारा लोग देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जयकारा लग उठता है। अब बात आती है निधिवन की। निधिवन तो सबसे बड़े चमत्कारिक जगह है इस पूरे पृथ्वी की। जी हां दोस्तों, जहां पर आज भी ऐसी अलौकिक घटनाएं होती है जो कि अविश्वसनीय है, अतुलनीय है। मैं बताता हूं, रोज शाम को पट बंद होने के बाद, यानी शाम के 7 बजे, यानी समझ लो सूर्यास्त के बाद, यहां पर किसी के भी जाने की अनुमति नहीं है। दरअसल शाम को जब सूर्यास्त होने लगता है तो यहां पर बैठे रहते हैं एक्चुअली बहुत सारे बंदर दिन भर, लेकिन सूर्यास्त होने के समय में सारे बंदर भी यहां से खाली करना शुरू कर देते हैं। एक जानवर भी वहां पर नहीं बचता है। वृंदावन निधिवन के आसपास जिसका भी घर है, उनमें से किसी ने भी अपने घरों की खिड़कियां निधिवन की तरफ नहीं रखा हुआ है। और अगर किसी ने रखा भी हुआ है ना, तो उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है खुद के ही घर वालों द्वारा कि यहां पर शाम के बाद आपको अपनी खिड़कियां बंद करनी ही होगी। किसी की भी खिड़कियां निधिवन की तरफ नहीं खुलती है। इस बात को सरकार खुद मानती है और यहां पर बोर्ड लगा के रखा गया है बड़े बड़े अक्षरों में कि सूर्यास्त के बाद यहां पर जाना इलीगल है। मतलब अगर आप लोग गए तो वो आपकी जवाबदारी होगी, आपके साथ अगर कुछ भी होगा तो। वहां पर
किसी के भी दरवाजे निधि वन की तरफ नहीं खुलते हैं। कुछ लोगों ने तो ईंटों से अपनी जो खिड़कियां हैं उनको ढक दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है निधि वन के उस वन में। मैं बताता हूं दोस्तों, इस निधि वन के जंगल में है बहुत सारे पेड़। दरअसल ये पेड़ नॉर्मल पेड़ नहीं है। लोगों का यह कहना है, बड़े बड़े पुजारियों का यह कहना है कि ये पेड़ कोई और नहीं बल्कि खुद गोपियां हैं। भगवान श्री कृष्ण सूर्यास्त के बाद रोज यहां पर आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला मनाते हैं और सुबह सुबह सूर्यास्त होने के बाद यहां से चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहां पर कई बार घुंघरूओं की आवाज भी सुनी है। आसपास से लोग गुजरते होंगे ना, तो घुंघरूओं की आवाज सुनिए। कुछ लोग कोशिश करते होंगे देखने की, सुनने की, तो उन लोगों को भी अलग अलग से लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई दी है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात बताता हूं कि वहां पर से एक अनोखी रोशनी को लोगों ने निकलते हुए देखा है। और जब भी वो रोशनी निकलती है लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी गोपियों के साथ वहां पर आए हैं, राधा रानी के साथ वहां पर आए हैं। लोग घबराते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जो तेज है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलयुग का एक भी इंसान उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसे प्रूफ हुआ? भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था, उनका कुछ नाम रहा होगा। आज उन्हें लोग पागल बाबा के नाम से जानते हैं। हाँ, सही सुना आप लोगों ने। निधि वन में पागल बाबा की एक समाधि बनाई गई है। पागल बाबा थे कौन? मैं बताता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे जिसे कोई लिमिट नहीं थी। इन्होंने एक बार सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके ही रहूंगा। उन्होंने पट बंद होने के बाद, सबके जाने के बाद खुद को चोरी से एक जगह पर छुपा के रखा। जब सब लोग चले गए तो वो निधि वन के अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रॉपर सूर्यास्त का समय हुआ, ना जाने उनके साथ क्या हुआ। जब वापस से सुबह पट खोलने के लिए वहां पर दूसरे पुजारी आए, लोगों की भीड़ आई, और जब निधि वन में लोगों ने एंटर किया होगा सुबह के टाइम, शाम के टाइम तो कोई कर ही नहीं सकता, तो ये पाए कि वहां पर एक आदमी जो कि भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, बेहोश पड़ा हुआ है, बेसुध हालत में। लोग घबरा गए, समझ गए कि ये सूर्यास्त होने के बाद यहां पर छुपकर रुका हुआ था और इसके साथ पक्का कुछ गड़बड़ हो गया है। उसे जैसे तैसे करके पानी डाल के उठाया गया। जब वो होश में आया, वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। जी हां दोस्तों, वो अपनी दिमागी हालत में नहीं था। वो बताने के काबिल ही नहीं था कि उसके साथ पिछली रात, पिछली शाम को क्या हुआ, उसने क्या देखा, उसने क्या पाया, उसने क्या महसूस किया। और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने इन्हें पागल बाबा का नाम दे दिया और उनकी समाधि निधि वन के पास में ही बना दी गई दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके काफी साल बाद यहां पे मंदिर का एक और पुजारी था जो चाहता था कि मैं भगवान श्री कृष्ण को देखूं, आखिर देखूं कि शाम को ऐसा क्या होता है कि जानवर तक यहां से खाली करके चले जाते हैं, जानवर तक यहां नहीं रुकते हैं। तो पुजारी भी वहां पर रुक गया। विश्वास नहीं मानेंगे, सुबह आकर जब वापस से लोगों ने निधि वन में एंटर किया तो क्या पाया कि वो पुजारी अपनी जान गंवा बैठा है। उसकी भी समाधि वहां पर बना दी गई। उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि कोई भी निधि वन में सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। उसके बाद ही गवर्नमेंट ने यहां पर बोर्ड लगाई। लोग ये मान्यता है कि कोई भी यहां पर सूर्यास्त के बाद जाता है तो या तो उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो जाता है या तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का तेज इतना है, उनके चेहरे में इतना अच्छा नूर है कि उन्हें देखकर एक आम इंसान अपना आपा संभाल ही नहीं पाता है और आखिरकार वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह पाता है। निधि वन, रंग महल जैसे चमत्कार भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन वाले मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मथुरा वाले मंदिर में ऐसे ऐसे होते हैं ना दोस्तों, आप लोगों को पता चलेंगे तो आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, यहां पर ना जाने कितने सारे शोधकर्ता आए हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया है कि रंग महल का मंदिर चारों तरफ से बंद रहता है तो फिर ये कैसे पॉसिबल होता है कि पट खुलने से पहले यहां पर का जो बिस्तर है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई नहीं समझ पाता है कि सूर्यास्त होने से पहले यहां पे जितने भी जानवर है वो यहां से तेजी से भागने क्यों लगते हैं। एक पशु पक्षी भी वहां पर नहीं रुकता है, क्योंकि कई सारे लोगों ने यह दावा किया है। देखिए, ये चीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन काफी सारे लोगों ने यह दावा दिया है कि यहां पर कई बार जानवरों के भी मृत शरीर पाए गए हैं। शायद वो जानवर सूर्यास्त के बाद वहां पर रुक गए हों। लोग कहते हैं कि वो पेड़ पौधे कोई और नहीं बल्कि स्वयं गोपियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण के आगमन के बाद अपने असली रूप में आती है। और कोई भी इंसान यहां पे लगे हुए, इस वन के अंदर लगे हुए एक भी
तुलसी के पौधे का समझ लो डंडी भी अपने घर पे ले जा नहीं सकते, क्योंकि जो तुलसी होती है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को बेहद ज्यादा प्रिय होती है। इसलिए लोग उनकी प्रिय चीज उनके पास ही छोड़ते हैं। कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं किया है इस वन के अंदर की तुलसी अपने घर पर ले जाने की। पिछले काफी समय से काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं निधि वन के ऊपर वीडियो लेकर आऊं और आप सभी लोगों को जानकारी दूं। मैंने इससे भी पहले 1 साल पहले एक वीडियो बना चुका हूं जो कि बहुत शॉर्ट था निधि वन के ऊपर। तो मैंने सोचा कि कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दूं, आखिर इसका क्या रहस्य है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक तथ्य है। घुंघरू की आवाज आना, अंदर का बिस्तर पूरी तरह से बिगड़ जाना, अंदर दातून चबाए हुए मिलना, अलौकिक रोशनी निकलना। अब आप लोग इतना विज्ञान को मानते हैं तो बता दीजिए क्या ऐसा वैज्ञानिक कारण होगा, या फिर ये एक सचमुच में भगवान की एक ऐसी अलौकिक माया है जिसे इस दुनिया में विज्ञान तो क्या कोई और शक्ति भी कभी नहीं समझ सकती। अगर आप लोग चाहेंगे दोस्तों तो मैं वो पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन पैदा हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण खुद लड्डू मांगने के लिए आए थे। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है दोस्तों। अगर अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली भूतिया जानकारी या कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।